हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये सिंपल सी बेल बनाना सिखाऊंगी। स्टिचेस एज यूजुअल जो मैंने सिखाए हुए हैं उन्हीं को रिपीट करके आपको यूज़ करना सिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कितना ब्यूटीफुल फ्लावर बन रहा है। तो इसको ग्राफ को बनाने के लिए मैंने कॉइन का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैंने सेमी सर्कल्स बना लिए, फिर उनके ऊपर मैंने फ्री हैंड के साथ यूं फ्लावर्स और एक एक पेटल बना ली। तो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना अब मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं इस कर्व पे एम्ब्रॉयडरी करूंगी और इसके लिए मैंने नीडल नंबर 6 में 6 स्ट्रैंड्स डाल लिए हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ से शुरू करते हुए छोटे छोटे स्टिचेस लूँगी ऐसे, और इस थ्रेड को मैं इसके नीडल के ऊपर से रोटेट करूँगी। तो हम ट्विस्टेड चेन स्टिच के साथ इसको फिल करेंगे। ये देखिए ऐसे बहुत हल्के हाथों से इसको खींचेंगे और फिर से इसके ये जो पहला स्टिच लिया था इसके बिल्कुल बेस पे और इसके थोड़ा सा आगे फिर से लाइन के ऊपर यूं हम स्टिच लेते हुए इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं ऐसे। फिर से इसके बेस से और इससे थोड़ा सा आगे और इस थ्रेड को रोटेट करते हैं। इसे ट्विस्टेड चेन स्टिच बोलते हैं। मैं इसको सिखा चुकी हूँ। आज इसको हम किस तरीके से इस क्रम में यूज़ कर रहे हैं ये देखना आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। एंड तक वर्क करेंगे। और यहाँ पे हम फिर से इसको इस तरफ ले जाते हुए, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था, आगे का आगे बनाते जाएंगे। अब हमने थोड़ा सा लाइटर शेड लिया है और यहाँ पे हम फिर से ट्विस्टेड चेन स्टिच के साथ ही पेटल्स बनाएंगे। तो ये देखें, ये जो हमने यहाँ से धागा निकाला है उससे थोड़ा सा एक साइड से हम यहाँ पे एक स्टिच लेते हैं ऐसे, और इस थ्रेड को हम फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ऐसे, रोटेट करते हुए नीडल से। ओके। और उसके बाद थोड़ा लंबा स्टिच लेते हुए इसकी टकिंग होती है। अब हम दोबारा से इसके बेस में से नीडल निकालते हैं और इस स्टिच में से पास करते हुए यूं इसको डबल करते हैं। तो उसकी लुक जो है वो बहुत ही सुंदर बनती है। फिर से देखें, हम एक साइड से निकालते हैं यूं नीडल और फिर इसकी साइड से ही निकालते हुए एक स्टिच लेते हैं और इस थ्रेड को हम इसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इस टकिंग को थोड़ा सा लंबा रखते हैं और बेस में से दोबारा नीडल निकालते हैं और फिर ऊपर वाले स्टिच से यूं थ्रेड पास करते हुए आहिस्ता से इसके बेस में दोबारा टकिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी सारी बेस की पेटल्स बना लेंगे। अब हम फ्लावर बनाने के लिए पिंक कलर लेंगे और हम कश्मीरी बॉल स्टिच के साथ इन पेटल्स को बनाएंगे। मैंने आपको कश्मीरी बॉल स्टिच बनाना सिखाया है। आप देखिए, इसको हम ऊपर नीचे 2 स्टिचेस लेते हैं। उसके बाद हम बेस से यूं नीडल को पास करते हुए इन स्टिचेस में से अपने नीडल को रोटेट करते हैं।
2 टाइम। ये भी हम बहुत हल्के हाथों से काम करते हैं ताकि ये जो पेटल है इसकी लुक खराब ना हो। ये 3rd टाइम हम इसको रोटेट कर रहे हैं और फिर 4 टाइम। उसके बाद इसकी यहाँ टकिंग कर देते हैं, तो ये हमारी सेंटर वाली पेटल बन जाएगी। इसी तरीके से हम इसके दोनों तरफ भी ऐसे ही पेटल्स बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा फ्लावर बना है। इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए फ्लावर भी बना लेंगे। यूं पेटल्स और फ्लावर्स बनाने के बाद हम ग्रीन कलर लेंगे और हम हर फ्लावर के बीच में एक डबल रैप की फ्रेंच नॉट लगाएंगे। और ये जो हमारी पेटल्स हैं इनके ऊपर भी हम एक एक यूं स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे और इसके दोनों तरफ भी एक छोटा, इससे छोटे साइज का स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे ऐसे। इस तरफ भी इसी तरीके से हम बनाएंगे। ऐसा करने से हमारी पेटल बहुत ही खूबसूरत बनेगी। अब हम इस लाइन के बाहर रनिंग स्टिच करेंगे। ऐसे छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए हम यूं आउटलाइनिंग बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इससे हमारे जो फ्लावर हैं उनकी लुक बहुत ही सुंदर बन रही है और ये हमारा बॉर्डर बहुत ही ब्यूटीफुल बन रहा है। बस इसी तरीके से हम बाकी की पेटल्स में वर्क करते हुए इस बॉर्डर को फिनिश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कितना ब्यूटीफुल बॉर्डर बना है। ये मैंने कॉटन केसमेंट के कपड़े के ऊपर बनाया है। आप ऐसे बॉर्डर्स अपने बेड शीट्स पे, कुशन कवर्स पे या पिलो कवर्स पे बना सकते हैं। अगर आप इसको अपने नेकलाइन के ऊपर बनाना चाहते हैं, डेलिकेटली वर्क करना चाहते हैं, तो आप स्ट्रैंड्स कम कर दीजिए और सिल्कन थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। Bye-bye.